नमस्कार। आज 8 जुलाई से 14 जुलाई वीकली करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र नए हैं वे छात्र ओपी सर जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। वीडियो के अंत में 1 जुलाई से 7 जुलाई के हफ्तों जो हफ्ते में महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका रिवीजन करेंगे और सिर्फ 2 प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धावक। तो भारतीय धावक अविनाश सावले ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियन गेम्स में चैंपियन ने 8 घंटा 9 मिनट 91 सेकेंड के समय के साथ फिनिश लाइन पार की, जिससे उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1 सेकेंड से भी अधिक समय से बेहतर हो गया। वह चार्लेटी स्टेडियम में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज में 6ठे स्थान पर रहे। भारत का पिछला रिकॉर्ड 8 घंटा 11 मिनट 20 सेकंड था, जिसे अविनाश सावले ने 2 साल पहले बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर हासिल किया। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेटर। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के दौरे पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने भारतीय टीम पहुंची थी, जिसकी कप्तानी युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल संभाल रहे हैं। इस सीरीज में पहले 2 मैचों में गिल बल्ले की कोई खास कमाल दिखाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले गए तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल के बल्ले से शानदार अर्धशतक की पारी खेली गई, इसलिए ये हाल ही में चर्चित में रहे। ये अर्धशतक लगाने के साथ भारतीय कप्तान के रूप में एक खास हिस्सा बन गए हैं। ये सामने तस्वीर जो है ये शुभमन गिल का है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, यानी पीवी सिंधु भी है और शरद कमल भी है। ये दोनों है, पीवी सिंधु और शरद कमल। तो शरद कमल पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक होंगे। मैरी कॉम होंगी सेफ डी मिशन पूर्व विंटर ओलंपियन शिवा।
केशवन डिप्टी चीफ डी मिशन होंगे, जबकि गगन नारंग फ्रांस में भारतीय शूटिंग टीम के प्रभारी होंगे। तो पेरिस ओलंपिक 2024 को शुरू होने से अब अधिक समय नहीं बचा है, जिसमें खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत 26 जुलाई को होगी और 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इस आयोजन में भारतीय फैंस को भी एथलीटों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वही स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इस बार ओपनिंग सेरेमनी में महिला ध्वजावाहक की जिम्मेदारी निभाई गई है। वही भारतीय पुरुष दल के ध्वजावाहक की जिम्मेदारी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल निभाएंगे। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम का ऐलान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कर दी है। अगला प्रश्न है, भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो वह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से सतह तक। तो रुद्रम फर्स्ट मिसाइल भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसे DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोशनी नादर मल्होत्रा। तो HCL टेक की रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। यह थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, नरेंद्र मोदी, ठीक। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूज द ओपोस्टल से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को यह सम्मान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से राजधानी मॉस्को में आयोजित एक सम्मान समारोह में दिया गया। अगला प्रश्न है कि जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर जसप्रीत बुमराह भी है और स्मृति मंधाना भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इस देश के खिलाड़ियों ने एक साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता हो। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना ने जून 2024 के लिए यह अवार्ड जीता है। तो अगला प्रश्न है, भारत और रूस 2030 तक व्यापार का लक्ष्य रखा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, $100 अरब। तो भारत और रूस 2030 तक व्यापार लक्ष्य $100 अरब निर्धारित करने पर सहमत हो गए हैं। आज दोनों देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इनमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कार्टोग्राफी, ध्रुवीय अनुसंधान, निवेश, व्यापार और फार्मा के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। भारत और रूस ने प्रसार भारती और टीवी नोवोस्ती के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम गंभीर। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। तो वह जुलाई के अंत में शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे से टीम इंडिया से जुड़ेंगे और उनका कार्यकाल वनडे विश्व कप 2027 तक रहेगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने, बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी कि गंभीर भारतीय मेंस टीम के 25वें मुख्य कोच होंगे। इसके पहले 24वें दिग्गज इस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर भारतीय तो कुछ विदेशी कोच भी शामिल थे। तो अगला प्रश्न है, दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में ज्यूरिख और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। वहीं सीरिया का दमिश्क दुनिया का सबसे सस्ता शहर है, यानी सीरिया का दमिश्क। और टॉप 10 की लिस्ट में भारत का कोई भी सिटी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की है। ताज़ा रैंकिंग में सिंगापुर और स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख संयुक्त रूप से दुनिया भर में रहने के लिहाज से सबसे महंगा शहर है। हालांकि ज्यूरिख पिछले साल 6वें स्थान पर था, लेकिन इस बार ज्यूरिख को संयुक्त रूप से सिंगापुर के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारबोरा क्रोजिकोवा। तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने 13 जुलाई को फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी को 6-2, 2-6, 6-4 से हराकर विंबलडन 2024 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने जोस्मिन पाओलिनी को हराया। क्रेजिकोवा ओपन एरा में विंबलडन में महिला खिताब जीतने वाली चौथी चेक गणराज्य की खिलाड़ी बन गई है। तो विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारबोरा क्रेजिकोवा। किसको हराया, ऑप्शन नंबर डी को, जैस्मिन पाओलिनी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। संघाई सहयोग संगठन या CO का 10वां मेंबर बेलारूस को आधिकारिक तौर पर CO की सदस्यता दिला दी गई है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना में शुरू हुई थी। इसी मौके पर बेलारूस को आधिकारिक तौर पर संगठन की सदस्यता दिलाई गई। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना वर्ष 2001 में चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। उसका उदय रूस, चीन और इन मध्य एशियाई देशों के बीच वर्ष 1996 में सीमा को लेकर हुई एक समझौते के साथ हुई थी। अब हम अगले जो प्रश्न है, पिछले हफ्ते के 12 जो प्रश्न है, 12 प्रश्न में 10 प्रश्न को रिवाइज करेंगे और 2 प्रश्नों को आपसे पूछेंगे। तो
अब अगला प्रश्न है, तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर आपको ही देना है, जिसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में भी देंगे। और दूसरा प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इसका भी उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, अब हम सारे प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में ग्वाला दिवस मनाता है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलने जा रही देश की पहली महिला विधायक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयश्री सिंह। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, हिंदी मीडियम में मेडिकल पढ़ाई करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न है, कीट स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। और अगला प्रश्न है, किस राज्य को घरेलू पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सील नागू। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। एक और प्रश्न पूछते हैं, अंतिम प्रश्न, वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने खिताब जीता? तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।